हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राम जानकी इंटर कॉलेज, रामनगर मौसूफी। बच्चों, कक्षा 11 की बायोलॉजी की इस क्लास में हम जीव जगत का वर्गीकरण, ये चैप्टर आपका चल रहा था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने आपको जीवाणु से संबंधित कुछ बातें बताई थी। जीवाणु क्या है, जीवाणु की संरचना हो गई थी। आगे आपको हम पढ़ाएंगे जीवाणुओं में पोषण। आज आपको ये स्टडी करना है जीवाणु में पोषण। तो जीवाणु में पोषण देखते हैं हम। पोषण विधि के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था जीवाणु की संरचना, जिसमें आपको पूरा बाकायदा डायग्राम बना करके जीवाणु की संरचना को समझाया गया था। आज हम जीवाणु में पोषण पढ़ रहे हैं। तो पोषण विधि के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषी जीवाणु, दूसरा है विषमपोषी जीवाणु, और तीसरा है सहजीवी जीवाणु। ये 3 प्रकार के जीवाणु हो गए पोषण विधि के आधार पे। पहला आपका हो गया स्वपोषी जीवाणु, दूसरा विषमपोषी जीवाणु और तीसरा सहजीवी जीवाणु। तो सभी जीवों को जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा जिस प्रकार से प्राप्त की जाए वही पोषण विधि कहलाती है। स्वपोषी जीवाणु में सभी जीव अपने पोषण के लिए ऊर्जा स्वयं प्राप्त करते हैं, अपने द्वारा बनाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं। स्वपोषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरा रसायन संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। जो जीवाणु प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और बनाए गए भोजन से ही अपने पोषण के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवाणुओं को प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। तो हम ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के विषय में पढ़ते हैं। पहले प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। सभी लोग ये जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पौधे की हरी पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं मृदा से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करके मंड का निर्माण करती हैं, और यह क्रिया पौधों की पत्तियों में उपस्थित कोशिका के हरित लवक में होती है, अर्थात हरित लवक की उपस्थिति में होती है। तो वहाँ ये प्रकाश संश्लेषण हरित लवक की उपस्थिति में होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जीवाणु की कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। जीवाणु की कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है।
यहाँ जीवाणु में हरित लवक के स्थान पर एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल इनकी कोशिका में पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये मंड का निर्माण करती हैं और ऊर्जा का उत्पादन करती हैं और उसी ऊर्जा को अपने पोषण विधि में प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जल का उपयोग नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है और ये इनमें हाइड्रोजन दाता जल ना हो करके जल अर्थात H2O ना हो करके कोई अन्य अकार्बनिक पदार्थ होता है। जैसे H2S, जब इसमें जल नहीं होता है तो ऑक्सीजन भी उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन दाता ऑक्सीजन और जल नहीं होती है, अतः ये ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करते हैं। इसलिए इन जीवाणुओं को हम अनाक्सी जीवाणु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। समझे? तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कैसे हैं? जीवाणु जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है वे H2S की उपस्थिति में क्रिया करके अपना मंड या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करती हैं जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा का उपयोग अपने पोषण में करते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे रोडोस्पाइरम, रोडोस्पाइरम, क्रोमैटियम, और क्लास्ट्रीडियम। ये कुछ जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के एग्जाम्पल हैं। अब स्वपोषी में ही दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी जीवाणु ऐसे जीवाणु जो रासायनिक पदार्थों का अपघटन करके अपने पोषण के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे जीवाणुओं में
बैक्टीरियो क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। इनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकाश की अनुपस्थिति में कुछ विशेष रसायनों का अपघटन करके अपने पोषण के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये एग्जाम्पल स्वरूप इसका हो जाएगा कुछ बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, योम नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम करती हैं और फलस्वरूप इनसे जो ऊर्जा निकलती है उन ऊर्जा का उपयोग अपने पोषण में कर लेते हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इसके अलावा और भी कुछ जीवाणु हैं जैसे कि क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, आदि। ये सभी जीवाणु क्या हैं? रसायन संश्लेषी जीवाणु। अब अगला पॉइंट आपका है रसायन। ये दोनों पार्ट हो गए, मतलब कि प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, ये स्वपोषी जीवाणु हो गए। अब इसके बाद आपका नंबर आता है विषमपोषी जीवाणु का। विषमपोषी जीवाणु विषमपोषी जीवाणु तो ऐसे जीवाणु जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीवित जीवों पर या किसी मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी जीवाणु कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे जीवाणु जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवों या मृत जीवों या पदार्थों पर निर्भर करते हों। विषमपोषी जीवाणु कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 परजीवी और दूसरा नंबर मृतोपजीवी। परजीवी और मृतोपजीवी। तो ऐसे विषमपोषी जीवाणु जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीवित जीव पर निर्भर करते हों या किसी दूसरे जीवित जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हों, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे कि विब्रियो कॉलरी है, माइकोबैक्टीरियम है, ये सब परजीवी जीवाणु हैं। दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहने वाले जीवाणु। दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहने वाले जीवाणु जैसे विब्रियो कॉलरी, माइकोबैक्टीरियम, साल्मोनेला टाइफी, आदि बहुत सारे जीवाणु हैं जो मनुष्य के शरीर पर ही पाए जाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। बदले में क्या उत्पन्न करते हैं? मनुष्य में रोग उत्पन्न करते रहते हैं। ये अधिकतर जो जीवाणु दिखाई पड़ रहे हैं ये मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे विब्रियो कॉलरी द्वारा मनुष्य में कालरा रोग होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई द्वारा मनुष्यों में कोढ़ रोग होता है और साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड बुखार होता है। तो ये सब जीवाणु मान के चलिए यहाँ पर ये सभी मनुष्यों पर निर्भर करते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो जंतुओं पर भी निर्भर करते हैं, अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। कुछ ज़ैंथोमोनास सेट्राई है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैं, ये सब पौधों पर भी निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए। तो एग्जाम्पल स्वरूप हम इसको और दे देते हैं, जो कि ये तो मान लीजिए ये सभी निर्भर करते हैं किस पर? मनुष्यों पर। और पौधों पर कौन कौन से हो जाएंगे? पौधों पर जो है पौधे पर निर्भर रहने वाले ये हैं ज़ैंथोमोनास सेट्राई, ज़ैंथोमोनास सिट्री या सिट्राई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, आदि। ज़ैंथोमोनास सिट्राई नींबू में सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करता है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस फसलों में क्राउन गाल रोग उत्पन्न करता है। तो ये विषमपोषी जीवाणु में परजीवी हो गया। अब विषमपोषी में है हमें पढ़ना है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जीवाणु मृतोपजीवी जीवाणु सेप्रोफाइट, तो ऐसे जीवाणु जो अपने पोषण के लिए मृत सड़े गले पदार्थों, मृत पेड़ पौधों एवं मृत जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी जीवाणु कहते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो अपने पोषण के लिए मृत
सड़े गले पदार्थों, मृत पेड़ पौधे या मृत जीव जंतुओं, मृत जीवों पर निर्भर करते हैं मृतोपजीवी जीवाणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, आदि। ये जीवाणु मृत पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो मृतोपजीवी जीवाणु हो गया, ये किसके अंतर्गत है? विषमपोषी के अंतर्गत। विषमपोषी के अंतर्गत हमने दो पढ़ा, परजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी जीवाणु जो जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं और मृतोपजीवी जीवाणु जो कि मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। अब आपका लास्ट पॉइंट है सहजीवी जीवाणु, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो पृथ्वी पर बहुत सारे जीवाणु ऐसे भी पाए जाते हैं जो अन्य जीवों के साथ इस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं कि दूसरे जीव को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि बदले में उन्हें लाभ देते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं? सहजीवी जीवाणु। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम जीवाणु। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे जीवाणु जो दूसरे जीवों के साथ रहकर, दूसरे जीवों के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। और बदले में जीव को किसी ना किसी प्रकार लाभान्वित करते रहते हैं, लाभान्वित करते रहते हैं। कोई नुकसान और कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसे जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं? सहजीवी जीवाणु। तो एग्जाम्पल स्वरूप राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में दलहनी फसल, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा चना, मटर, अरहर, ये सब दलहनी फसलें हैं। तो दलहनी फसलों की जड़ों की गांठें होती हैं जो लेग हीमोग्लोबिन की बनी होती हैं। इन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं
ये बैक्टीरिया वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक के रूप में ग्रंथियों में अवशोषित करती रहती हैं, इकट्ठा करती रहती हैं, संचित करती रहती हैं और जिसका उपयोग पौधे करते रहते हैं। और बदले में ये जीवाणु पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो जीवों और जीवाणुओं तथा लेग्यूमिनेसी कुल के इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं और ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं। और यहाँ पर उपस्थित जो जीवाणु हैं उन जीवाणुओं को सहजीवी जीवाणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु, जो कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को गांठों में नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में संचित करता है। और पौधे इन यौगिकों का उपयोग करते रहते हैं। बदले में ये जीवाणु पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो ये हो गया आपका जीवाणुओं में पोषण। तो जीवाणुओं में पोषण 3 प्रकार का होता है, जिसे आप लोग समझ गए होंगे। 3 प्रकार का पोषण कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया आपका स्वपोषी जीवाणु, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ऐसे जीवाणु जो प्रकाश की उपस्थिति में रसायनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो केवल रसायन से बिना प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं। और तो ये 2 प्रकार का हो गया स्वपोषी। दूसरा आपका हो गया विषमपोषी। विषमपोषी के विषय में आपने देखा कि विषमपोषी जीवाणु वो होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर या मृत पदार्थों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
पहला तो आपका हो गया परजीवी, जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल स्वरूप हमने दिया बहुत सारे जीवाणु जो कि मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और बदले में उनसे अपना भोजन भी प्राप्त करते रहते हैं। कुछ पौधे पर उत्पन्न होने वाले जीवाणु, जंतुओं पर उत्पन्न होने वाले जीवाणु अपना भोजन उनसे प्राप्त करते रहते हैं, बदले में उनमें रोग उत्पन्न करते रहते हैं। ये परजीवी हो गया। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मृत पदार्थों, सड़े गले पदार्थों, मृत जीवों से, मृत पेड़ पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को मृतोपजीवी कहा जाता है। जैसे लैक्टोबैसिलस, आपने देखा होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में काम आता है। इसकी और कई सारी प्रजातियां हैं जो दूध से पनीर बनाने में, दूध से छाछ बनाने में काम आती हैं। तो यहाँ ये मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। और तीसरा आपका हो गया सहजीवी जीवाणु। तो सहजीवी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो किसी दूसरे जीव के साथ रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं और बदले में उन्हें जो है कुछ ना कुछ विशेष प्रकार का लाभ देते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हमने आपको बताया लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जैसे कि चना, मटर, समस्त दलहनी फसलें ये लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं और इनकी जड़ों में लाल रंग की एक ग्रंथि पाई जाती है जो लेग हीमोग्लोबिन की बनी होती है। और इन लेग हीमोग्लोबिन की ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और ये राइजोबियम जीवाणु स्वतंत्र वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन को अवशोषित करके संचित करता रहता है और पौधे जड़ों में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित करके अपना वृद्धि करते रहते हैं और बदले में जीवाणु इनसे अपना भोजन लेते रहते हैं। तो आप लोग समझ गए जीवाणु में जनन हो गया। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे जीवाणुओं में जनन। इतना आप लोग समझ गए हैं। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा जीवाणुओं में जनन। थोड़ा सी रूपरेखा हम बताते हैं जीवाणुओं में जनन की। जीवाणुओं में जनन मुख्यतया दो प्रकार का होता है। जीवाणुओं में जनन, इसमें जनन कायिक जनन और अलैंगिक जनन होता है, जबकि सप्तलैंगिक जनन का अभाव होता है। कौन कौन सा? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। बट सप्तलैंगिक जनन का अभाव होता है। तो इसको हम लैंगिक जनन ना कह करके यहां पर बोलेंगे आनुवांशिक पुनर्योजन। सप्तलैंगिक जनन का अभाव होता है, यहां बोलेंगे आनुवांशिक पुनर्योजन। तो अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे आनुवांशिक पुनर्योजन। ये ठीक। तो जीवाणुओं में जनन तीन प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और आनुवांशिक पुनर्योजन। अगले वीडियो में इसकी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे जिसमें आपको आनुवांशिक पुनर्योजन पढ़ाया जाएगा, जिसकी मेन तीन विधियां होती हैं, रूपांतरण, पारकर्मण और संयुग्मन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको अगले वीडियो में हम जीवाणुओं में जनन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। हेलो सर जी।